नमस्कार। हर साल जब देश का बजट आता है तो ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं होते। ये एक तरह से आने वाले साल का पूरा इकोनॉमिक प्लान होता है जो ये बताता है कि देश किस दिशा में जाएगा और हम सबकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के लिए जो खाका पेश किया है, आइए उसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये बजट सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए बनाया गया एक नक्शा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नक्शे में आखिर है क्या? ठीक है, तो इस पूरे बजट को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों या कह सकते हैं कि 3 पिलर्स में बांटकर देखेंगे। ये वो 3 एरिया हैं जिन पर सरकार इस साल सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। पहला और शायद सबसे बड़ा फोकस है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब सड़कें, पुल, रेलवे, पोर्ट्स, ये सब। सरकार का लक्ष्य सिर्फ पुरानी चीजों की मरम्मत करना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को एक नई, मॉडर्न शक्ल देना है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि एक पूरा प्लान है। इसमें नेशनल हाईवे का जाल बिछाना, रेलवे को और मॉडर्न बनाना, नए एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स बनाना, और हाँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के कोने कोने तक पहुंचाना शामिल है। ये सब मिलकर ही तो देश की तरक्की की रफ्तार को असली में तेज करेंगे। और इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी रकम भी तय की है। ये नंबर दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि सरकार की टॉप प्रायोरिटी में से एक है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है ग्रीन एनर्जी। देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। एक ऐसी इकोनॉमी जो क्लीन एनर्जी पर चले। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बजट में कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे सोलर पावर अपनाने वालों को इंसेंटिव देना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में बड़ा निवेश करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना। यह सब मिलकर एक ग्रीन इकोनॉमी की नींव रख रहे हैं। और इन सभी योजनाओं को हकीकत में बदलने के लिए एक डेडिकेटेड फंड भी बनाया गया है। ये दिखाता है कि सरकार पर्यावरण को लेकर कितनी सीरियस है, और इसके लिए पैसा भी अलग से रखा गया है। बजट का तीसरा और आखिरी पिलर सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा है। ये है सोशल वेलफेयर, यानी सामाजिक कल्याण। इसका सीधा मकसद हर नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाना है। इसके तहत हेल्थ केयर के लिए ज्यादा पैसा दिया गया है, सस्ते घर के लिए नई स्कीमें हैं, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और गांव में रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। ये सब मिलकर एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट बनाने का काम करते हैं। तो ये तो थी बड़ी बड़ी योजनाएं। अब जरा उन नंबर्स पे नजर डालते हैं जो बताते हैं कि देश की आर्थिक सेहत असल में कैसी है और आगे कैसी रहने की उम्मीद है। सबसे पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा है जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। ये नंबर बताता है कि हमारी इकोनॉमी की कितनी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, और ये आंकड़ा दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले काफी मजबूत माना जा रहा है। अगला जरूरी टर्म है राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। एकदम सरल शब्दों में कहें तो ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का गैप है। आप इसे देश का सालाना क्रेडिट कार्ड बिल भी समझ सकते हैं। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार इस घाटे को कम करने का लक्ष्य बना रही है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का टारगेट कम है। ये एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ एक बड़ा कदम है। चलिए, अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका इंतजार शायद सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये सीधे हमारी जेब पर असर डालता है। टैक्स। देखते हैं कि टैक्सेशन में क्या कुछ नया है। यहाँ पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में फर्क साफ देख सकते हैं। नई व्यवस्था में टैक्स स्लैब को थोड़ा बदला गया है। इसका मकसद टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इससे टैक्स कम हो जाए, जबकि कुछ लोगों को पुरानी व्यवस्था में ही ज्यादा फायदा दिखे। तो इन सभी बड़ी घोषणाओं का, इन सारी नीतियों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टैक्स में बदलाव से टेक होम सैलरी बदल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में बड़े निवेश का मतलब है कि नौकरी के नए मौके पैदा होंगे, और उम्मीद है कि पब्लिक सर्विसेज पहले से बेहतर होंगी। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये बजट 2027 तक के लिए एक विजन पेश करता है। ये एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और सोशल वेलफेयर, इन 3 पिलर्स पर फोकस करके देश को आगे ले जाने का लक्ष्य रखता है। और आखिर में ये बजट हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है,
क्या ये रोड मैप वाकई देश को एक ऐसे विकास की राह पर ले जाएगा जिसमें सबका साथ हो? देखिए, इस बजट को लागू करने में चुनौतियां भी होंगी और नए अवसर भी।